चक्रवर्ती सुत एक समय भगवान मगध के मातुला नामक स्थान पर विहार कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने आप को अपना द्वीप अपना आश्रय बनाकर विहार करो, धर्म को अपना द्वीप अपना आश्रय मानो और विहार करो, अन्य कोई आश्रय मत देखो। और यह तब संभव हो पाता है जब कोई व्यक्ति स्मृति और संप्रज्ञान बनाए हुए उद्योगशील हो। काया में कायानुपासना, वेदनाओं में वेदनानुपासना, चित्त में चित्तानुपासना और धर्मों में धर्मानुपासना करने वाला हो। तत्पश्चात भगवान ने उनको लहनेमी नामक चक्रवर्ती राजा का वृतांत सुनाया। 7 रत्नों से युक्त वह इस पृथ्वी को दंड और शस्त्र के बिना ही धर्म से जीतकर इस पर राज्य करता था। समय आने पर वह अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमार को राज्यभार सौंपकर प्रवजित हो गया। कुमार ने भी धर्मानुसार शासन किया और चक्रवर्ती राजा हुआ। इसके बाद के 6 शासक भी चक्रवर्ती राजा हुए। ये सभी धर्मों की रक्षा करने वाले होकर चक्रवर्ती व्रत का पालन किया करते थे। इनमें से अंतिम राजा ने बाकी सब कुछ तो किया, परंतु निर्धनों को धन नहीं दिया, जिससे निर्धनता बहुत बढ़ गई और लोग एक दूसरे की वस्तुएं चुराने लगे। जब चेतावनी देने पर भी लोग इससे विरत नहीं हुए, तब राजा ने तेज हथियारों से उनका सिर कटवाना शुरू किया। फिर राजा की देखा देखी लोग भी तेज तेज हथियार बनवाने लगे, जिससे खून खराबा बढ़ने लगा। इससे उनकी आयु भी घटने लगी, वर्ण भी घटने लगे। शनय शनय झूठ बोलना, चुगली खाना, स्त्रियों से चुराचार, कठोर वचन, निरर्थक प्रलाप, अनुचित लोभ, हिंसा भाव, मिथ्या दृष्टि, माता पिता के प्रति गौरव का अभाव, श्रमणों, ब्राह्मणों और परिवार के बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा का अभाव, इन बातों को प्रोत्साहन मिलने लगा। इनसे आयु और वर्ण का भी उत्तरोत्तर ह्रास होने लगा। अब एक ऐसा समय आएगा जब सदाचार पूरी तरह लुप्त हो जाएगा और कदाचार खूब बढ़ जाएगा। माता पिता का सम्मान न करने वालों की प्रशंसा होने लगेगी। माता, मौसी, मामी, गुरु पत्नी या बड़े लोगों की स्त्रियों का कुछ विचार न रहेगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति बड़ा तीव्र क्रोध, प्रतिहिंसा, दुर्भावना पैदा होगी और वे तीक्ष्ण शस्त्रों से यह मृग है इस भाव से एक दूसरे के प्राण लेवा हो जाएंगे। ऐसी अवस्था आ जाने पर कुछ लोगों के मन में यह होगा कि पाप कर्म करने से हम इस प्रकार के घोर जाति विनाश को प्राप्त हुए हैं, अतः पुण्य करना चाहिए। हम लोग जीव हिंसा से विरत हो, इससे उनकी आयु भी बढ़ने लगेगी, वर्ण भी। इससे वे और कुशल कर्म करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, यथा चोरी से विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना, झूठ बोलने से विरत रहना, चुगली खाने से विरत रहना, कठोर वचन से विरत रहना, निरर्थक प्रलाप से विरत रहना, अनुचित लोभ, हिंसा भाव और मिथ्या दृष्टि को छोड़ देना और माता पिता के प्रति गौरव का भाव तथा श्रमणों, ब्राह्मणों और परिवार के बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा का भाव अपनाना। इससे उनकी आयु और वर्ण की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। उस समय जम्बूद्वीप अत्यंत समृद्ध और संपन्न होगा। उसमें शंख नाम का चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा, जो इस पृथ्वी को दंड और शस्त्र के बिना ही धर्म से जीतकर इस पर अधिष्ठित होगा। उस समय मैत्रेय नाम के भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध संसार में उत्पन्न होंगे। वे भी देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण, ब्राह्मण सहित देव मनुष्य युक्त इस लोक को स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर उपदेश देंगे और अर्थपूर्ण, विशद, केवल, परिपूर्ण और परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रज्ञप्त करेंगे। राजा शंख भी घरबार छोड़कर उनके पास प्रवजित हुए। अप्रमत्त, संयमी और आत्मनिग्रही हो विहार करते करते उसी जन्म में ब्रह्मचर्य की चरम उपलब्धि कर लेंगे। इसके पश्चात भगवान ने फिर एक बार भिक्षुओं को स्वावलंबी बनने का उपदेश दिया और यह भी समझाया कि भिक्षु इच्छा होने पर 4 रिद्धिपादों छंद, वीर, चित्त, मीमांसा की भावना करने से अपनी आयु कल्प भर या इससे कुछ अधिक कर सकता है। यही भिक्षु की आयु होती है। जब भिक्षु शीलवान होता है, प्रातिमोक्ष के संयम से संयत होकर विहार करता है, आचार विचार से युक्त होता है, थोड़े भी बुरे कर्म से भय खाता है, नियमों शिक्षा पदों के अनुसार आचरण करता है, यही उसका वर्ण होता है।
जब भिक्षु प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, यही उसका सुख होता है। जब भिक्षु मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भरे चित्त से सभी दिशाओं में विहार करता है, यही उसका भोग होता है। जब भिक्षु आश्रमों के क्षय हो जाने से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसी जन्म में जानकार कर साक्षात्कार कर विहार करता है, यही उसका बल होता है। यहाँ से यह अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अग्र सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में पुब्बाराम में विहार करते थे। उस समय वाष्यट और भरद्वाज नाम के दो ब्राह्मण प्रवज्ञा लेने की दृष्टि से भिक्षुओं के साथ परिवास करते थे। एक दिन भगवान ने वाष्यट से पूछा कि तुम ब्राह्मण कुल से प्रवज्ञा लेने के लिए आए हो क्या? इस कारण ब्राह्मण लोग तुम्हारी निंदा अथवा परिहास नहीं करते हैं? वाष्यट ने कहा, ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्णहीन हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ही ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। पुत्र ब्रह्मजात, ब्रह्म निर्मित तथा ब्रह्मदायद हैं। ये मुंडे, श्रवण, नीच, कृष्ण, भ्रष्ट और ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुए हैं। यह उचित नहीं है कि तुम लोग श्रेष्ठ वर्ण को छोड़कर नीच वर्ण के हो जाओ। इस प्रकार ये ब्राह्मण लोग हमारी निंदा अथवा परिहास करते रहते हैं। इस पर भगवान ने कहा, ये लोग पुरानी बातों को भूल जाने के कारण ही ऐसा कहते हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इन सभी में कृष्ण और शुक्ल धर्मों को करने वाले दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो ब्राह्मण यह कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है? विद्वान लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि इन्हीं 4 वर्णों में जो भिक्षु, अरहंत, क्षीणाश्रव, ब्रह्मचारी, कृतकृत्य, भारमुक्त, परमार्थ प्राप्त, शिथिल भवबंधन वाला और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के कारण विमुक्त हो जाता है, वह सभी से आगे बढ़ जाता है। भगवान ने आगे समझाया कि धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है। जिस किसी की तथागत में अटूट श्रद्धा होती है, वह किसी भी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या संसार में अन्य किसी से भी डिगाया नहीं जा सकता। और उसका यह कहना ठीक होता है कि मैं भगवान के मुख से उत्पन्न, धर्म से उत्पन्न, धर्म निर्मित और धर्मदायक पुत्र हूँ। यह इसलिए क्योंकि धर्मकाय, ब्रह्मकाय, धर्मभूत, ब्रह्मभूत ये तथागत के ही नाम हैं। तत्पश्चात भगवान ने प्रलय के बाद सृष्टि के क्रमिक विकास और प्राणियों की क्रमिक अवनति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। प्राणियों के नैतिक पतन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि लोगों ने धान के खेतों का बंटवारा कर इनके इर्द गिर्द मेड़ बांध दी, तब कोई लोभी सत्व अपने भाग को बचाकर दूसरे के भाग को चुराने लगे। कई बार चेतावनी देने पर जब इस प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ, तब लोगों ने हाथ से, ढेले से, लाठी से मारामारी शुरू कर दी। उसी के बाद से चोरी, निंदा, मिथ्या भाषण और दंडकर्म होने लगे। तब प्राणियों को एहसास हुआ कि हम में पाप जागा है, जैसे कि हम चोरी, निंदा, मिथ्या भाषण और दंड कर्म करते हैं। अतः हम क्यों न एक ऐसे प्राणी का चयन करें जो सचमुच क्रोध करने योग्य बात पर क्रोध करे, निंदनीय कर्मों की निंदा करे, निकालने योग्य को निकाल दे। इसके लिए हम उसे अपने ध्यान में से हिस्सा दें। तत्पश्चात उन प्राणियों ने इस काम के लिए अपने में से सुंदर, स्वरूप, प्रसादिक और महाशक्तिशाली व्यक्ति का चयन कर लिया, जो ठीक से उचित अनुचित का अनुशासन करने लगा। लोग उसे धान का अंश देने लगे। महाजनों द्वारा सम्मत होने से उसका नाम महासम्मत पड़ा। क्षेत्रों का अधिपति होने से उसका नाम क्षत्रिय पड़ा। धर्म से दूसरा का रंजन करने से उसका नाम राजा पड़ा। तब उन्हीं प्राणियों में से किन्हीं के मन में यह हुआ कि हम में पाप जागा है, जैसे कि हम चोरी, निंदा, मिथ्या भाषण और दंड कर्म करते हैं। अतः हम पाप करना छोड़ दें। उन लोगों ने पाप करना छोड़ दिया। इससे उनका नाम ब्राह्मण पड़ा। वे जंगल में पर्णकुटी बनाकर वहाँ ध्यान करते रहते थे। इससे उनका नाम ध्यायक पड़ा। इन्हीं में से कुछ लोग ध्यान पूरा न कर सकने के कारण ग्राम या निगम के पास आकर ग्रंथ बनाते हुए रहने लगे।
ध्यान न करने के कारण इनका नाम अध्यावयक पड़ा। उस समय ऐसा व्यक्ति हीन समझा जाता था, आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है। उन्हीं प्राणियों में से कितने ही मैथुन कर्म करके अलग अलग कामों विश्वकर्मात में लग गए, इससे उनका नाम वैश्य पड़ा। बचे हुए जो प्राणी क्षुद्र आचार वाले थे वे शूद्र कहलाए। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इन 4 मंडलों से ही श्रमण मंडल की उत्पत्ति हुई है, परंतु इहलोक तथा परलोक में मनुष्यों में धर्म ही श्रेष्ठ है। भले ही कोई क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र या श्रमण, वह काया, वाणी और मन से दुराचार कर मिथ्या दृष्टि वाला हो, मृत्यु के उपरांत नरक में पैदा होता है। काया, वाणी और मन से सदाचार कर सम्यक दृष्टि वाला हो, मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में पैदा होता है। काया, वाणी और मन से दोनों प्रकार के कर्म कर मिश्रित दृष्टि वाला हो, मृत्यु के उपरांत सुख दुख दोनों भोगता है। और यदि वह 37 बोधिपक्षीय धर्मों की भावना करे तो इस लोक में निर्वाण प्राप्त कर लेता है। चारों वर्ण में जो भिक्षु, अरहंत, क्षीणाश्रव, ब्रह्मचारी, कृतकृत्य, भार मुक्त, परमार्थ प्राप्त, शिथिल भवबंधन वाला हो, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के कारण युक्त हो जाता है, वह उनमें श्रेष्ठ कहलाता है। धर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। इहलोक में भी परलोक में भी गोत्र लेकर चलने वाले लोगों में क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है। विद्या और आचरण से युक्त देवों व मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। शंप साधनीय सुत एक समय नालंदा के पावारिक आम्रवन में भगवान के विहार करते समय सारिपुत्र ने उनसे कहा कि संबोधि से आपसे बढ़कर न कोई हुआ है, न होगा, न है। इसके लिए भगवान ने उन्हें ताड़ना दी कि जब तुम्हें न तो अतीत के बुद्धों का ज्ञान है, न अनागत बुद्धों का, और न तुम वर्तमान बुद्ध के बारे में ही पूरी तरह जानते हो, तो फिर मेरे बारे में ऐसा परम उदार सिंहनाद क्यों? इस पर सारिपुत्र ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि भले ही सब बुद्धों का मुझे चेता परिज्ञान नहीं है, किंतु सभी की धर्म समानता मुझे विदित है। अतीत काल के बुद्धों ने 5 निवरणों को दूर कर प्रज्ञा द्वारा चित्त के मैल हटा 4 स्मृति प्रस्थानों में चित्त को सुप्रतिष्ठित कर 7 बोध्यांगों को यथार्थ से भावना कर सर्वश्रेष्ठ सम्यक संबोधि को प्राप्त किया था। भविष्य काल में भी बुद्ध ऐसे ही सम्यक संबोधि प्राप्त करेंगे और आप भगवान ने भी इसी तरह प्राप्त किया है। तदंतर सारिपुत्र ने बुद्ध की विशेषताओं का उल्लेख किया। यह भगवान सम्यक संबुद्ध हैं, इनकी धर्म अच्छी तरह आख्यात किया हुआ है, इनका श्रावक संग सुप्रतिपन्न है। ये 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोध्यांग, आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। इन कुशल धर्मों का उपदेश देते हैं। ये चक्षु एवं रूप, श्रोत एवं शब्द, घ्राण एवं गंध, रसना एवं रस, काया एवं स्पर्श और मन एवं धर्म हैं। इन आयतन प्रकृतियों का उपदेश करते हैं। ये 4 प्रकार से प्राणियों के गर्भ प्रवेश के बारे में उपदेश करते हैं। ये 4 प्रकार की आदेशना विधि का धर्मोपदेश करते हैं। ये 4 प्रकार की दर्शन समापत्तियों के बारे में बतलाते हैं। ये पुगदल प्रज्ञप्ति विषयक उपदेश करते हैं। ये प्रधानों के बारे में उपदेश करते हैं। ये 4 प्रकार की प्रतिपदा के बारे में उपदेश करते हैं। ये वाचिक आचरण के बारे में धर्मोपदेश करते हैं। ये शील संबंधी आचरण के बारे में धर्मोपदेश करते हैं। ये सोतात्पन्न, सकदगामी, अनागामी तथा अरहंत इनसे संबंधित अनुशासन विधि का उपदेश करते हैं। ये परपुद्गल विमुक्ति ज्ञान को उपदेशते हैं। ये 3 प्रकार के शाश्वतवादों को लेकर धर्मोपदेश करते हैं। ये अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों को आकर और नाम के साथ स्मरण करते हैं और सत्यों की च्युति तथा उत्पत्ति के बारे में भी धर्मोपदेश करते हैं। ये रिद्धिविद दिव्य शक्तियों के बारे में धर्मोपदेश करते हैं। तत्पश्चात भगवान ने सारिपुत्र के इस कथन को धर्मानुकूल बतलाया कि
कि अतीत काल में जो अरहंत सम्यक संबुद्ध थे वे संबोधि में भगवान के बराबर थे, और जो अनागत काल में होंगे वे भी उनके बराबर होंगे। उन्होंने यह भी प्रज्ञप्त किया कि एक ही लोक धातु में एक ही समय दो अरहंत सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकते। भगवान ने सारिपुत्र से कहा कि तुम भिक्षु भिक्षुओं तथा उपासक उपासिकाओं को यह धर्मोपदेश देते रहो। इससे जिन अजान व्यक्तियों को तथागत के बारे में कोई संशय अथवा संदेह होगा वह दूर हो जाएगा। सारिपुत्र द्वारा इस प्रकार भगवान के सम्मुख अपना संप्रसाद व्यक्त करने के कारण इस उपदेश का नाम संपासादनीय पड़ा। शुद्ध। एक समय भगवान शाक्य देश में वेन्यांचा नामक शाक्यों के अम्बवन प्रसाद में विहार करते थे। उस समय निग्रंथ नाटपुत्र की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निग्रंथों में फूट पड़ गई और धर्म विनय को लेकर आपस में वागयुद्ध होने लगा। उनके गृहस्थ शिष्य भी धर्म में अन्य मनस्क को हो खिन्न और विरक्त कहने लगे। चुंद नाम के व्यक्ति से यह समाचार जानकर आयुष्मान आनंद उसे अपने साथ लेकर भगवान के पास आए। उन्हें भी इसकी जानकारी दी। भगवान ने कहा, जहाँ शास्ता सम्यक संबुद्ध नहीं होता, धर्म दुराख्यात दुष्प्रवेदित पार न लगाने वाला शांति न पहुँचाने वाला होता है, और उस धर्म में श्रावक धर्मानुसार मार्गारूढ़ होकर विहार नहीं करते। वहाँ शास्ता की भी निंदा होती है, धर्म की भी, श्रावक की भी। इस समय लोक में मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध शास्ता उत्पन्न हुआ हूँ। धर्म स्वख्यात सुप्रवेदित पार लगाने वाला शांति पहुँचाने वाला है, और मेरे श्रावक सधर्म का आशय समझते हैं। उनका ब्रह्मचर्य सांगोपांग तथा सब तरह से परिपूर्ण है। मेरा यह ब्रह्मचर्य समृद्ध, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, विशाल और देवों तथा मनुष्यों में सुप्रकाशित है। मैंने स्वयं जानकर जिन धर्मों का उपदेश किया है उनका सभी को मिलजुल कर संज्ञान करना चाहिए, उनमें विवाद नहीं करना चाहिए। ये धर्म हैं: 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 4 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोध्यंग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। मेरा धर्मोपदेश इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही आश्रमों के समर और नाश के लिए होता है। सुखोपभोग 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो निकृष्ट मूढ़ों द्वारा सेवित अनर्थयुक्त होते हैं, जिनका प्रयोजन न निर्वेद, न वैराग, न निरोध, न शांति, न अभिज्ञा, न संबोधि और न निर्वाण होता है। दूसरे वे जो एकांत, निर्वेद, विराग, निरोध, शांति, अभिज्ञा, संबोधि और निर्वाण के लिए होते हैं। पहली प्रकार के सुखोपभोग है जीवों का वध कर, चोरी कर, झूठ बोल, 5 काम गुणों से सेवित हो आनंद मनाना। दूसरी प्रकार के सुखोपभोग हैं चारों ध्यानों को प्राप्त कर विहार करना। इसके 4 फल हो सकते हैं: 3 संयोजनों के नाश से, अविनितपात धर्म, नियत संबोधि परायण, स्वतात्पन्न होना। 3 संयोजनों के नाश के अतिरिक्त राग द्वेष और मोह के दुर्बल हो जाने से, सद्गामी होना। 5 अवरभागी संयोजनों के नष्ट हो जाने से, औपातिक देवता हो वही निर्वाण पा लेना, और आश्रवों के क्षय से, आश्रव रहित चितो विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को यही स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करना। जाननहार देखनहार अरहंत सम्यक संबुद्ध अपने श्रावकों को जो धर्म देशना देते हैं वह यावत जीवन अनुलंघनीय रहती है। जैसे नीचे तक अच्छी तरह गढ़ा हुआ इंद्रकील अचल और दृढ़ होता है। जो भिक्षु ब्रह्मचर्य को पूरा कर कृतकृत्य भार मुक्त, परमार्थ प्राप्त, सांसारिक बंधनों से मुक्त, छिड़ाश्रव अरहंत हो जाते हैं, वे 9 बातों के अयोग्य हो जाते हैं: जानबूझकर जीव हिंसा करना, चोरी करना, मैथुन सेवन, जानबूझकर झूठ बोलना, गृहस्थ काल के सांसारिक भोग को जोड़ना बटोरना, राग का मार्ग अपनाना, द्वेष का मार्ग अपनाना, मोह का मार्ग अपनाना, भय का मार्ग अपनाना, तथागत, अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न धर्मों के विषय में कालोचित वक्ता, सत्य वक्ता, अर्थवादी, धर्मवादी, विनयवादी होते हैं। उनको वह सब मालूम रहता है जो देवताओं, मार्ग, ब्रह्मा सहित लोक की, देव, मनुष्य, श्रमण, ब्राह्मण सहित जनता ने देखा, सुना, पाया, जाना, खोजा,
मन से विचार होता है। जिस रात्रि को तथागत अनुपम सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं और जिस रात्रि को उपाधि रहित परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, इन दो घटनाओं के बीच में जो कुछ कहते हैं, जो निर्देश देते हैं, वह सब वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए तथागत यथावादी यथाकारी तथावादी होते हैं। तत्पश्चात भगवान ने व्याकृत विषयों की चर्चा करते हुए कहा कि यही विषय व्याकरणी विवेचना योग्य होते हैं, जो अर्थोपयोगी, धर्मोपयोगी, ब्रह्मचार्योपयोगी अथवा एकांत, निर्वेद, विराग, निरोध, शांति, ज्ञान, संबोधि, निर्वाण के लिए हो। जैसे यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख निरोध का उपाय है। तदुपरांत उन्होंने पूर्वांत और अपरांत दृष्टियों की चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग केवल अपनी दृष्टि को सच और बाकी सबको झूठ बतलाते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे मामले में अलग प्रकार से सोचने वाले लोग भी होते हैं। इस प्रज्ञप्ति में मैं किसी को अपने समान भी नहीं देखता, अपने से बढ़कर कहाँ, बल्कि प्रज्ञप्ति में मैं ही बढ़ चढ़कर हूँ। इन सभी दृष्टियों को दूर करने के लिए मैंने 4 स्मृति प्रस्थान प्रज्ञप्त किए हैं। स्मृति और संप्रज्ञान बनाए हुए उद्योगशील हो, काया में कायानुपासना करना, वेदनाओं में वेदनानुपासना करना, चित्त में चित्तानुपासना करना, धर्मों में धर्मानुपासना करना। अगला सूत्र है लक्षण सूत्र। लखन सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथपिंडिक के जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि महापुरुष के 32 शरीर लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही 2 ही गतियाँ होती हैं, कोई अन्य नहीं। यदि वह घर में रहता है तो धार्मिक, धर्म राजा, चारों ओर विजय पाने वाला, लोगों की भलाई का संरक्षक, 7 रत्नों से युक्त चक्रवर्ती राजा होता है। वह सागर पर्यंत इस पृथ्वी को दंड और शस्त्र के बिना ही धर्म से जीतकर इस पर प्रतिष्ठित होता है। यदि वह घर से बेघर होकर प्रवजित होता है तो संसार के आवरण को हटाने वाला अरहंत सम्यक संबुद्ध होता है। तत्पश्चात भगवान ने 32 महापुरुष लक्षणों का विवरण देते हुए कहा, इन लक्षणों को बाहर के ऋषि भी जानते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि किस किस कर्म करने से किस किस लक्षण का लाभ होता है। तदनंतर भगवान ने यह स्पष्ट किया कि तथागत द्वारा अपने पूर्व के जन्मों में मनुष्य का जीवन बिताते हुए किस किस प्रकार के उत्तर कर्म किए जाते हैं, जिनके फलस्वरूप वर्तमान जीवन में महापुरुष लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा लक्षणों वाला व्यक्ति यदि चक्रवर्ती राजा बने तो उसे किस किस बात की उपलब्धि होती है, और यदि वह सम्यक संबुद्ध बने तो उसे क्या क्या उपलब्धि होती है। तथागत द्वारा पूर्व जन्मों में किए जाने वाले कर्म ऐसे होते हैं जैसे सदाचार का जीवन होना, बहुत लोगों को सुख पहुँचाना, जीव हिंसा से विरत रहना, उत्तम भोजन का दान, लोगों का परस्पर मेल कराना, अर्थ धर्म युतवाणी, श्रद्धापूर्वक कलाएँ सीखना, हित जिज्ञासा, अक्रोध, वस्त्र दान, बिछड़े हुओं का मेल कराना, योग्य अयोग्य पुरुष का विचार, परहित आकांक्षा, दूसरों को ना सताना, प्रिय दृष्टि, कुशल कर्मों में अगुवापन, सच्ची प्रतिज्ञा करना, कलह मिटाना, मीठा बोलना, भावपूर्ण वचन, सम्यक आजीविका। श्रृंगार सूत्र। एक समय भगवान राजगृह में वेलुवन के कलंदक निवास में विहार करते थे। उन दिनों एक तरुण गृहस्थ सिंघल ने उनसे यह जानना चाहा कि आर्य विनय में 6 दिशाओं को नमस्कार कैसे किया जाता है। इस पर भगवान ने कहा, जब आर्य श्रावक के 4 कर्म क्लेश नष्ट हो गए होते, वह 4 स्थानों से पाप कर्म नहीं करता है और 6 अपाय मुखों का सेवन नहीं करता है, तब वह 14 पापों से दूर हो 6 दिशाओं को प्रतिच्छादित कर दोनों लोकों की विजय में लग जाता है और मरने पर स्वर्ग लाभ करता है। 4 कर्म क्लेश हैं, जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य भाषण। पाप कर्म न करने वाले 4 स्थान हैं, छंद, द्वेष, मोह और भय के रास्ते न जाना। 6 अपाय मुख विनाश के हेतु हैं, नशे का सेवन, संध्या समय चौरास्ते की सैर,
नाच तमाशे में लगना, जुआ और दूसरी मस्तिष्क बिगाड़ने वाली प्रवृत्तियां में लगना, बुरे मित्र की मिताई और आलस्य में फंसना। तत्पश्चात भगवान ने बतलाया कि इन चार को मित्र के रूप में आमित्र जानना चाहिए, पर धनहारक, बातूनी, खुशामदी, विनाश में सहायक, और इन चार मित्रों से सुहज जानना चाहिए, उपकार करने वाला, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, अर्थ की प्राप्ति का उपाय बतलाने वाला, अनुकंपा करने वाला। तदुपरांत भगवान ने 6 दिशाओं के प्रतिच्छादन के बारे में समझाया। माता पिता को पूर्व दिशा, आचार्यों को दक्षिण दिशा, पुत्र स्त्री को पश्चिम दिशा और मित्र अमात्यों को उत्तर दिशा, दास कर्मकारों को नीचे की दिशा और श्रमण ब्राह्मणों को ऊपर की दिशा जानना चाहिए। भगवान ने यह भी प्रज्ञप्त किया कि इन लोगों की सेवा के तने की तने प्रकार से की जानी चाहिए और सेवा पाकर ये लोग सेवा करने वाले पर किस किस प्रकार के अनुकंपा करने लगते हैं। ऐसा होने पर विभिन्न दिशाएं प्रचंड ढकी हुई, क्षेमयुक्त और निरापद हो जाती हैं। आटा नाट्य सूत्र। एक समय भगवान राजगृह के गिजकुट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय चारों दिशाओं के अभिपालक राजा अपने यक्षों, गंधर्वों, कुष्मांडों और नागों की विशाल सेना के साथ उनके पास गए। वहाँ पर विश्ववर्ण महाराज ने भगवान से कहा कि बहुत से यक्ष आपसे प्रसन्न हैं और बहुत से अप्रसन्न। आप जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलने और नशे का सेवन करने से विरत रहने का धर्मोपदेश करते हैं। जो यक्ष इनसे विरत नहीं रहते उनका आपका धर्मोपदेश सुहाता नहीं। आपके श्रावक जंगलों में एकांतवास करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े यक्ष भी निवास करते हैं। जो आपके इस प्रवचन से अप्रसन्न हैं उनको प्रसन्न रखने के लिए भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं की रक्षा, अविहिंसा और सुख विहार के लिए अटानाटी रक्षा अनुमोदनार्थ ग्रहण करें। भगवान की मौन स्वीकृति पाकर विश्ववर्ण महाराज ने आटानाटी रक्षा कही। इसके अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम भगवान विपस्सी से लेकर शाक्य पुत्र गौतम तक 7 बुद्धों को नमस्कार किया। तत्पश्चात चारों महाराजाओं और उनके प्रभुत्व का वर्णन किया। तदुपरांत रक्षा न मानने वाले यक्षों को प्राप्त होने वाले दंड का उल्लेख किया। अंततः यह भी बतलाया कि यदि कोई अमनुष्य द्वेष युक्त चित्त से श्रावकों के पीछे लग जाए तो उस समय किन यक्षों, महायक्षों, सेनापतियों, महासेनापतियों को टेर देनी चाहिए। तत्पश्चात चारों महाराजा और इसी प्रकार यक्ष भी अपने अपने आसन से उठकर भगवान को अभिवादन कर वहाँ से अंतर्धान हो गए। रात बीत जाने पर भगवान ने भिक्षुओं को भी उपरोक्त प्रसंग की जानकारी दी और उनसे कहा, अटानाटी रक्षा को सीखो, इसमें कुशल हो जाओ, इसे धारण करो। अटानाटी रक्षा भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों और उपासिकाओं के बचाव, अभिरक्षण, अहिंसा एवं सुख विहार के लिए सार्थक है। संगीति सूत्र। एक समय भगवान भिक्षुओं के महासंघ के साथ मल्ल देश में चारिका करते हुए पावा नगर में पहुँचे। वहाँ पर नगरवासियों के अनुरोध पर भगवान ने उनके द्वारा हाल ही में बनाए गए संथागार यानी कि प्रजातंत्र भवन में आकर धार्मिक कथा सुनाकर उन्हें संप्रहर्षित किया। नगरवासियों के चले जाने के पश्चात भगवान ने भिक्षु संघ को धार्मिक कथा कहने के लिए आयुष्मान सारिपुत्र से कहा और स्वयं विश्राम करने के लिए लेट गए। आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि निग्रंथ नाटपुत्र ने पावा में अभी अभी प्राण छोड़े हैं और तभी से निग्रंथों में फूट पड़ गई। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तुम धर्म विनय को नहीं जानते, तुम मिथ्यारूढ़ हो, तुम्हारा कथन अर्थवान नहीं है। तुम पहले कहने वाली बात को पीछे कहते हो और पीछे कहने वाली बात को पहले, तुम्हारा वाद उल्टा है और इत्यादि इत्यादि। इसका कारण यह है कि नाट्यपुत्र द्वारा प्रतिपादित धर्म दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अनार्याणिक, अनुपशम, संवर्तनिक, असम्यक, संबुद्ध, प्रवेदित, प्रतिष्ठा रहित और आश्रय रहित था, परंतु हमारे भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म स्वाख्यात अच्छी प्रकार से बतलाया गया, सुप्रवेदित ठीक प्रकार से प्रकट किया गया,
नैर्याणिक अर्थात दुख से पार ले जाने वाला, उपशम संवर्तनिक अर्थात शांतिदायक, सम्यक संबुद्ध प्रवेदित सम्यक संबुद्ध द्वारा प्रकट किया गया है। इसे सभी को समान रूप से संगायन करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, जिससे यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो, बहुत लोगों के लिए हित सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करने वाला हो, देवताओं तथा मनुष्यों के भले और हित सुख के लिए हो। तत्पश्चात आयुष्मान सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्मों को 1 से लेकर 10 तक की संख्या में वर्गीकृत करते हुए भिक्षुओं को उनका संगायन करते रहने और उनमें विवाद न करने के लिए कहा, जिससे ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो। आयुष्मान सारिपुत्र ने बार बार इस बात को दोहराया और इन धर्मों का भली प्रकार आख्यान इनके जाननहार देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध ने किया। अभी हम सुत्सार का दीघ निकाय का अंतिम सर्ग दशोत्तर सुत्त। एक समय भगवान एक बड़े भिक्षु संघ के साथ चंपा में गग्गरा पुष्करणी के तीर में विहार कर रहे थे। वहाँ पर आयुष्मान सारिपुत्र ने उन भिक्षुओं को आमंत्रित कर उनमें से सभी ग्रंथियों का विमोचन करने वाले दशोत्तर धर्म का बखान किया, जिससे कि वे अपने अपने दुखों का अंत कर निर्वाण लाभ कर सकें। आयुष्मान सारिपुत्र ने प्रज्ञप्त किया कि दशोत्तर धर्मों में कौन कौन से धर्म उपकारक, भावनी, परिज्ञेय, प्रहातव्य, हानभागी, विशेषभागी, दुष्प्रतिवेद्य, उत्पादनी, अभिज्ञेय अथवा साक्षात्कार किए जाने के योग्य हैं। ये सभी धर्म वास्तविकता पर आधारित, तथ्यपूर्ण, यथार्थ और भगवान तथागत द्वारा सम्यक प्रकार से अपनी बोधि द्वारा जाने गए हैं। अभी अगुंतर निकाय सुत्सार का दीघ निकाय समाप्त होता है।